आदाब, आप देख रहे हैं श्रीनगर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। नाजरीन, पूरी वादी भर में इस वक्त मातम मन रहा है। मातम किस चीज़ का, आप सबको बखूबी पता होगा कि गुज़िश्ता दिन सैबुक से गायब होने वाली 30 साला दोशीज़ा का कत्ल, मुबीना कत्ल एक शख्स के ज़रिए किया गया। खाली कत्ल ही नहीं, मैं यूँ कहूँ कि बेगैरती की भी हदें उनको पार किया गया। वो किस तरह लाश को पहले मर्डर किया और बाद में लाश के 30-40 टुकड़े करके उन्हें इस एरिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर फेंक दिया, जो कि बिल्कुल इंसानियत, मैं यूँ कहूँ कि हैवानियत भी शर्मा जाए इस वाक़े से। हम इस वाक़े पे तफसीलन बात करेंगे, इनके अहले खाना से बात करने की कोशिश करेंगे जो कि इस वक्त गहरे सदमे में हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और इस सैबुक इलाके की मैं बात करूं, पूरा इलाका इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहा है कि उनके ख़िलाफ़ जो इसमें मुलव्वस क्रिमिनल है, न कि खाली उनको फांसी देनी चाहिए, बल्कि जिस तरह जो बेगैरती का वाक़या उन्होंने किया उनके साथ भी सेम टू सेम होना चाहिए। आइए रुक करें इनके अहले खाना का और जाने कि वो इस वक्त जिस दर्द से गुजर रहे हैं। सह द्राय सिनिस बे तमिस कंप्यूटर करने गन तमें दोप मे गन सुले सह द्राय सुले ये बसान अस तवे यूत पता सह ब्रोह तमिस मे सत यू त्रार आज तमिस प्रारान सह ये दोप सह गई सिनिस तो सह अन सिन तो सह सुले सन आई ना पत कोर फोन तमिस स्विच ऑफ तमिस करू ती तुम करू पे रहम तमिस करू ती सन कूर आए दफन कर सुन गि दफन इन कर जेल तक थाने कह तमिस सह मारन पाने तमिस करू फल दगोन सुन गि कुने लायक कश्मीर मातम वनकन मौत मगर यह मौत यह तूफान यह तावान लकचन कोरन बी हाथ रात लकन लोंडन बी हाथ रात यम गन ना कुन लायक रोजन गो ना बाजरस लायक लोन अ बे कोर बाजार कड़ने अम सुन मोल मोज पत्थर पेमुत अम वुम्ब्र कर्मुज मजूर यह बेन कुन लायक अमिस दूध कमरस यह हेकान कहें कर अम कोर मजूर अम पर्नो लेखनो यूत ये कमालस वातन निशान तर्नस खानदार अम कोर तैयारी अमिस कुस तूफान अनुक यह गो अम सुंद हाल सुबह बिकिस पे यह हाल अमुक तथ करू मान बेन कर इंसाफ दे इंसाफ यह कातिल अन योर मारोन यह दिन अमामस पुलिस दिन यह कह यह कातिल मोबाइल जेलस कह यह अन तुम योर। मेरा नाम है अब्दुर्रऊफ। तो क्या इससे पहले कभी उन्होंने ये जिक्र आपसे किया था कि कोई ऐसा वाक़या है या कोई ऐसा बंदा, क्योंकि एक शौहर और बीवी का जो रिश्ता होता है वो कपड़े और तन के जैसा होता है, कभी कोई ऐसा मौका आया कि इन्होंने कोई जिक्र किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों से सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ, जब से ये मेरे राब्ते में आए, जब से इनके साथ ये मंगनी हुई, तब से आज तक न कभी ऐसा हुआ, न कभी जिक्र हुआ इस तरह की परेशानी है या इस तरह कोई या उनके कैरेक्टर पर मुझे कभी शक हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था बिल्कुल। तो मैं खुद ये गुमान कर रहा था ये मुझसे भी ज़्यादा कितनी नेक सीरत खातून थी। हाँ, तो इस तरह की लड़की मैं कहूँ अपने नज़र में कभी देखा ही नहीं था, इस तरह की नेक सीरत कोई खातून। अल्लाह ताला ने इनको इस वक्त शहादत का दर्जा दिया है। एक लड़की को शहादत का दर्जा मिलना ये बहुत बड़ी बात है, इसी से पता चलता है ये कितनी नेक थी। ये तो मौत तो जो है ये अटल है, इसमें है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आज इनके साथ ठीक है, लेकिन इस तरह के हरकत करना, वहशियाना हरकत, इस पर हम लोगों को ज़्यादा अफसोस है। तो हम गुजारिश करना चाहते हैं हुकूमत को बस इतना ही कि इनको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा
किसी भी लड़की के साथ इस तरह के वैश्याना हरकत ना हो। मौत तो अटल है, ये तो कन्फर्म है, चाहे कोई भी हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हर एक को तो इस दुनिया से जाना ही है, रुखसत करना है। हम इस दुनिया में मेहमान बन कर आए हैं, तो लेकिन फिर इस तरह के हरकत करना, इस पर अफसोस है। इसलिए हम हुकूमत से यही इल्तिमास करते हैं, बार बार इल्तिमास करते हैं कि इस कातिल को, जब मालूम है कि कातिल कौन है, इसको खुले खुल्लम सज़ा दे दी, ताकि आवाम को पता चले कि इस तरह के वैश्याना हरकत, वो भी कश्मीर में जहाँ मुस्लिम सोसाइटी है और इस्लाम ही हमें सिखा रहा है इस तरह के वैश्याना हरकत को सीधी फांसी इस वक्त। तो लिहाजा हुकूमत से यही गुजारिश है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। फांसी के अलावा है ही क्या कड़ी सज़ा इसके लिए? इस्लाम हमें सिखा रहा है जिसने कत्ल किया उसको भी कत्ल किया जाए। जिक्र कोरमुत ये तकरीबन अजबू 4 वरियो पे योर जह तुम बास्योमुत कि अमिस ति कम तिक लक्षण गोडनेथ जह तुज कोर तुम वोनमुत कि यह बद नजर इंसान योर योर वुच जत 2 वरी न कि सिर्फ मारून सारनी मगर ये एम कोर तो क्या चाहिए माने कोर कोर घर द्रायम सिनिस बोड़ दो तो गमिस तान कोर वात फल अमिस गस वात फल तक। नाजरीन, यहाँ हमारे साथ मौजूद आरिफा जान के बड़ी मामू हैं। आइए इनसे भी बात करें, क्योंकि इनके दुख का अंदाज़ा हम शायद ही कुछ लगा सकते हैं, क्योंकि इनका दुख, इनका गम न कि सिर्फ इनका है बल्कि इस वक्त वादी कश्मीर के हर उस घर का है जहाँ बेटियाँ बसती हैं। आइए बात करें इनसे। तो कभी आपसे ज़िक्र किया इस चीज़ का कि ऐसा कोई शख्स, कोई ऐसा इंसान मुझे तंग कर रहा है? नहीं, एक्चुअली ये हमारे घरों से 2-4 साल से आते हैं, क्योंकि हमारे घरों में ये सब टाइल्स का काम हो रहा था। हमारे कज़िन में भी, हमारे खमरी घर में भी, मस्जिद में भी उसका यहाँ यही एक रुझान रहा। तो यहाँ उनका जो दूसरा भाई है कि हो सकता है कि वो भी उसके साथ 2-4 महीने का उससे काम किया है एक साथ, तो इसलिए उस घर से भी यहाँ उसका कुछ 2-3 महीना आना जाना रहा। कभी बाइक भी यहाँ छोड़ देता था, कहीं हमारे यहाँ भी छोड़ देता था। जैसे कि हमारे घर का ये कारीगर था, आता जाता था। लास्ट ईयर ऐसा बात हुआ था कि उसने उसको बोला कि मैं आपको कहीं रिश्ता कर लगाऊंगा, मैं कुछ ये दरमियानदारी भी कर रहा हूँ। तो एक जगह उसने लड़का भी कोई यहाँ ले आया, ये हम भी उसको देखने गए थे, 2-3 बार देखना भी हुआ था। वो उनकी माँ भी आई थी, हत्ता कि हमको भी पसंद आया था, लेकिन ये राज़ी नहीं हुई है, ये राज़ी नहीं, उधर शादी करने के लिए राज़ी नहीं हुई है। फिर वो तर्क करना पड़ा। ये उनने ज़िद किया कि ये उधर क्यों नहीं रहा, तुमने हमारा इज़्ज़त बिगाड़ दिया। हम उसको बताया हमारी लड़की राज़ी नहीं है, तो हम उसमें कुछ कर नहीं पाए। तब से उसने यहाँ आना बंद कर दिया, वो आते नहीं थे। हालांकि मेरे को मिलते थे, ऐसे रुकते थे, हाय हेलो और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ कतई नहीं रहता था। तो लेकिन कल जैसा ये हम सुने हैं कि उसने उसको ऐसा फ़ोन किया है, एक तरह का हम बता सकते हैं बाजी को क्यों गई थी उसके साथ। लेकिन बात यह है कि उसका यहाँ जो रुझान था 2-4 साल से, तो आता जाता था, उसका एक फ्रेब लगा है कि उसने चाहे बात के लिए बोला तो उसमें क्या हुआ। ऐसा कोई हम उसके कोई ज़िद की बात नहीं थी। जैसा कि कोई आप बोलते कि उसके साथ उसका एक ज़िद रहा, अरे ये कौन सी बात है, भाई से भी रिश्ता टूटता है, कभी जोड़ता है कभी टूटता है। तो फिर ऐसा ज़िद तो नहीं बनती है कि मेरा उसका एक जो ज़िद रहा है हम उसका कत्ल करेगा, ये कोई बहाना नहीं था। तुम्हारी पसंद का उसने रिश्ता कबूल नहीं किया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात थी। ये बहनें वैसे भाइयों के साथ ऐसे कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन जहाँ तक आपके बहन का ताल्लुक है, कभी कुछ ऐसा हुआ हो जिसका जिक्र, कोई ऐसा वाक़ा उन्होंने जिक्र किया इससे पहले? ऐसे नहीं, इसके साथ कोई रब्ता उसके साथ नहीं था। अब ये यहाँ काम करता था गांव में, भी हर घर में ये काम करता था, सब जानते थे उसको। यहाँ भी 2 सालों से ये आया करता था, कभी अगर काम था तो इसीलिए से आया था, या कभी आया था कुछ आए चाय पीता और चलता था। पिछले साल इसी दिन तकरीबन इन्हीं दिन 12 मार्च उसी दिन उस दिन भी था, ये हम इसके साथ कुछ हुआ, फिर यहाँ ये नहीं आया। इस साल कुछ काम उसके कुछ रिश्ता लेके आया यहाँ मेरी बहन के लिए, फिर वो रिश्ता नहीं हो पाया। फिर हमने उसको कहा कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते, इसमें क्या हुआ, तो वो तो हमारी मर्जी थी। हम वहाँ गए थे रिश्ता देखने के लिए, वो भी यहाँ आई थी, फिर लास्ट में वो नहीं हो सका। फिर उसके बाद ये भी हमसे राब्ते में नहीं रहा, यहाँ आना जाना उसका बंद रहा।
तो तब से हमने उसको, फिर हमने बहन की एंगेजमेंट की, शादी होने वाली थी, 2 महीने के बाद उसकी शादी होने वाली थी, तैयारियाँ चल रही थी। तो कल ये निकली 7 तारीख को, मंगल की रोज़ सुबह निकली 10:30, ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जा रही थी कोर्स करने के लिए, वहाँ गई थी। 10:30 बजे निकली घर से, 11:30 तक इसके साथ बात हो रही थी, चल रही थी इसके साथ। हाँ, तो 11:15 से इसका फ़ोन स्विच ऑफ आया था। फिर पता नहीं था आएंगी 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे आएंगी वापस, तो शाम तक ये नहीं पहुंचेगी। यहाँ बड़ा दिन था, लोग उधर गए थे। हाँ, मसीह मैं खुद श्रीनगर था, ऐसे में था हमारा, और एक चचेरा बहन थी वहाँ, उसको सर्जरी थी, मैं वही था। घर से फ़ोन आया, आप कहाँ हो, तो इस तरह घर में हालात पड़े हैं। मैं वहाँ भी परेशानी में था, फिर मैंने यहाँ बंदे भेजे, वहाँ जाओ, अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया कि मैं बिज़ी हूँ, आप वहाँ जाओ, वहाँ हालात देखो। उसने कहा कि ये सुबह निकली, अभी तक नहीं आई, तो उसका स्विच ऑफ रहा है 11:15 से। फिर हमने रात में उतना कुछ नहीं किया, फिर सुबह हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ हमने कंप्लेंट डाली मिसिंग, तो उन्होंने कहा चलो हम काम करेंगे। तो उस दिन हमें कोई रिपोर्ट नहीं आया। दूसरे दिन उन्होंने सुबह फ़ोन किया सवेरे, हमारे साथ आना है, 1-2 बंदे को, हमें किसी जगह जाना है। फिर ये गए किसी जगह, हमने कहा कोई बात नहीं, हम 6 बजे पहुँचेंगे पुलिस स्टेशन। हम वहाँ गए, 2 बजे गाड़ी लेके, फिर वहाँ से भी 2-3 बंदे आए, फिर गए उसके घर में जहाँ ये हुआ था। उस टाइम हमें पता नहीं था कि ये हुआ। उसने कहा, जब उसने इसका नाम बताया, हमारा लगा शक है कि ये ऐसा बंदा है, इसका हाथ है इसमें। और मैं एक एक्स-कॉप हूँ। तो मेरा कहना यही है कि जो कल यहाँ हमारे गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, तो ये एक छोटा हादसा नहीं है, ये बहुत बड़ा हादसा है। मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले बात, हमारा देश का जो कानून है बहुत इन चीज़ों में बहुत सख्त है, ठीक है। पहले मैं अपने पीएम साहब को जो है उसको मैं मतलब दिल से उसको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो ये हादसा हुआ, क्योंकि मैंने बाहर भी देखा ऐसी घटना जो होती है कि एक लड़की के शरीर को जो है उसके ऊपर ब्लेड चलाया गया, उसके शरीर को जो है टुकड़े किए गए, उसकी बॉडी टुकड़ों में उसको जो है जगह जगह उसको तकसीम किया गया और उसको छुपा दिया गया। तो ऐसी घटना, ऐसा हादसा बहुत बड़ा दर्दनाक है। और इस दर्दनाक हादसे का सिर्फ एक ही इलाज है कि जो ये मतलब ये करने वाला, ये हरकत करने वाला जो भी जेल में बंद है, ठीक है, उसको मैं नहीं जानता हूँ, मगर ऐसे इंसान को, ऐसी कार्रवाई करने वाले को, उसको एक फांसी की सज़ा, उसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं है। नाज़रीन, यहाँ आकर इनके अहल खाना से बात करने के बाद और कुछ लोगों से बात करने के बाद ये लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बार बार ये लोग एक ही अपील कर रहे हैं कि इस कत्ल में मुलव्वस उस शख्स को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और जो कि बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि हिंदुस्तान का आईन बिल्कुल हमारी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही बना हुआ है। और इस तहफ़्फ़ुज़ को लेकर जहां हमने वुमेन्स डे को लेकर बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस, बड़े बड़े कैंप्स, बड़े बड़े वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात की, वही अगर फीमेल्स के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बात की जाए तो इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरी है, इस वक्त की द नीड ऑफ द आवर इज़ दैट कि आप बराए करम किसी भी गैर को अपने घरों का दरवाज़ा ना उनके लिए खोले ना रखें। अब नेरे श्रीनगर न्यूज़ के साथ आज की रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।